अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ हैं मोहम्मद तैयब फरीद साहब। ये माशाल्लाह नौजवान आदमी हैं और ऑस्ट्रेलिया में हैं, अपनी तालीम को जारी रखे हुए हैं। ये ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मामलात पे कई चीज़ों पे मुझसे गाइडेंस चाह रहे थे। कुछ अपनी फ़ाइनेंशियल बातें कर रहे थे कि जो ऑस्ट्रेलिया में हम कैसे कमाते हैं, कैसे रहते हैं। कुछ अपनी पढ़ाई को बेहतर तौर पे ले जाना चाह रहे थे। कोई अपनी पर्सनल ज़िंदगी की प्लानिंग चाह रहे थे। तो लाइफ कोचिंग का एक सेशन हमारा इनके साथ हुआ और उस पे मैंने इन्हें कुछ मशवरे दिए, कुछ गाइडेंस दी, इनकी बात सुनी और ये कैसे इन्हेंस कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी को, ज़्यादा खूबसूरत कैसे बना सकते हैं, इस पर हमारी बातचीत हुई। तो मैं चाहूँगा तैयब भाई से कि ये बताएं इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और फिर उसके बाद हम इजाज़त लेंगे आप लोगों से। जी मेरा नाम मोहम्मद तैयब है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ। मैंने जवाद साहब से पहले भी सेशंस लिए हुए हैं, स्टॉक एक्सचेंज के मुतालिक भी और लाइफ कोचिंग के भी। मैं इनको 2-3 सालों से फॉलो कर रहा हूँ। माशाल्लाह से बेहतरीन किस्म के आदमी हैं और एग्जैक्ट आपकी जिसे कहते हैं ना, जो आपकी जो मर्ज है उसको पकड़ के उसका इलाज करते हैं। और आज भी ऐसे ही देखिए, ऐसा होता है कि मैं तैयब साहब से भी बात कर रहा था और मैं टेक ओवर अक्सर इसलिए कर लेता हूँ कि कुछ दोस्त हमारे ना कैमरा शाय होते हैं, तो वो बड़ा घबरा रहे होते हैं। कोई टेस्टिमोनियल जब रिकॉर्ड हो रहा होता है तो मैं उन्हें कहता हूँ, यार घबराओ ना, जब तुम स्लो होने लगोगे मैं वहीं से हाथ थाम लूँगा तुम्हारा। तो आप लोगों को भी कई बार लगता होगा कि मैं बात अगले की पकड़ लेता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो बंदा ना कन्फ्यूज़ थोड़ा सा होने लगा है। देखिए, लाइव कोचिंग ये होती है, थोड़ा सा आप लोगों को बता दूँ, आप मुल्क के अंदर भी हो सकते हैं, मुल्क के बाहर भी हो सकते हैं। बहुत सारे मेरे जो कोचीज़ हैं वो बड़े मैच्योर लोग हैं, मुझसे भी बड़े हैं उम्र में, ऐसे भी हैं, बड़ी हाई पोजीशंस पे हैं, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, शादीशुदा ज़िंदगियां अच्छी हैं, बच्चे अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ दीनदार हैं, कुछ एडवांस हैं, हर तरह के लोग हैं। पहली बात ये है कि ये कोई ये नहीं है कि कोई दीनी है तो उसको नहीं चाहिए। होता क्या है लाइफ कोचिंग, ये मैं पाकिस्तान में कंपैरेटिवली ज़रा नई चीज़ है, लोगों को भी इसमें पता आहिस्ता आहिस्ता चलता है कि जब आप हाई स्ट्रेस्ड ज़िंदगी गुजारते हैं, मसलन जिस हम तैयब की मिसाल लें कि ये यहाँ पर हैं, ये थोड़ी बहुत कोई जॉब भी अपनी करते हैं, कोई अपना थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं पैसा जनरेट करने की, माँ बाप से दूरी होती है, बहन भाइयों से दूरी होती है। अब बाज़ वह गोरे गोरे देख के बंदे को अपना वैसे ही अपना मुल्क याद आता है कि अपनी स्किन का कोई बंदा हो, उससे मैं दिन की बात करूँ तो वो एक दिमाग में एक हवा सी बढ़ जाती है, जिसे हम कहते हैं साइकोलॉजिकल एयर। जैसे पेट में बंदे के प्रेशर बिल्ट हो जाता है ना, आप कहते हैं जी बड़ी गोश्त पे अक्सर लोग जो है बड़ी ईद पे गोश्त ज़्यादा खा लेते हैं, फिर हॉस्पिटल जाते हैं या दवाई लेते हैं। तो इसी तरह इंसान के दिमाग में उसी साइकिल में घूम घूम के हाई स्ट्रेस लाइफ में है, कोई बैंकर है, वो सारा दिन पैसे ही पैसे गिन गिन के वो अवजार हो जाता है बाज़ दफ़ा कि यार ये मेरी ज़िंदगी एक साइकिल में आ गई है। तो उसकी कुछ जिसे कहते हैं बोर्डम हो जाता है, छोटी छोटी, वो कोई ये नहीं होता कि कोई ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि कोई बहुत बड़े इश्यूज़ हैं, लेकिन वो छोटे छोटे इशू आपके दिमाग में यहाँ पे जब स्ट्राइक करते हैं ना बार बार, तो आपकी एफिशिएंसी आधी रह जाती है। अब जो होम सिकनेस समझ लें, मसलन एक मेरे बहुत सुपीरियर क्लाइंट हैं, कोची हैं मेरे, तो वो उनकी बेगम और वो 2-3 साल से कोविड की वजह से घर नहीं आ सके थे पाकिस्तान। दे आर अ वेरी हाई पोजीशन। और वो जो भाभियाँ हमारी, उनके अब्बा जी बीमार थे, तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और टेंशन की तरफ आ गई नहीं। तो उनसे उन्होंने मुझे ख़ास रिक्वेस्ट उनके हस्बैंड ने की कि यार ये आप इनको ज़रा थोड़ा सा इस फील्ड में गाइड करें, इनको कोई तसल्ली हो या कोई। तो वो बिल्कुल ठीक हो गई। उनको कुछ बातें मैंने समझाई, कुछ मैंने भाई साहब को समझाया कि आप यूँ करें। कुछ उन्हें ऐसी कोई बात नहीं थी जो उन्हें पहले पता नहीं थी। दे वर क्वालिफाइड पीपल। इसी तरह ये ऐसी कोई बात नहीं है कि तैयब साहब जो हैं इनकी जहानत में कोई कमी है कि जो मेरे से बोरो करनी है। ये एक अक्लमंद बाशऊर इंसान है, मगर फंस जाता है आदमी, बड़े से बड़ा आदमी भी स्टक अप हो जाता है प्रेशर्स ज़िंदगी के और चीज़ों के। तो उन प्रेशर्स को जो बंदा रिलीज़ करता है वो लाइफ कोच होता है कि उसके 2-3 एंगल्स होते हैं। एक तो उस प्रेशर को रिलीज़ करना है, एक आपकी ज़िंदगी का एक लाइफ प्लान है। आप तरक्की करना चाह रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, आप उस चीज़ को बार बार, वो आपके कहते हैं हाथ में आके फिसल जाती है चीज़। वो नौकरी हो सकती है, वो कोई
کسی قسم کی کوئی ٹائٹل ہو سکتا ہے, وہ فرسٹ پوزیشن ہو سکتی ہے آپ کے کالج کی, اسکول کی, تو اس کو آپ نے کس طرح حاصل کرنا ہے اور کس طرح آپ بورو برین والا سٹائل ہے کہ آپ ایک اور دماغ جو تجربہ کار ہے اس کے ساتھ جب کنسلٹ کرتی ہیں, جب اس سچویشن میں سے باہر نکل کر دیکھتی ہیں, تو پھر آپ کو اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے. میں انہیں یہی بتا رہا تھا کہ ایک اسی طرح میرے کوچی ہیں, ہی میڈ ٹریمنڈس اماؤنٹ آف منی, انہوں نے بڑا پیسہ کمایا اور مجھے بڑا شکریہ ادا کر رہے تھے. تو میں نے کہا جی بڑی خوشی ہے مجھے کہ آپ کامیاب ہوئے. آپ اگر اپنے کسی دوست سے بات کرتے ہیں نا, کوئی پرابلم اپنی بتاتے ہیں, تو وہ آپ کی کٹ لگانی شروع کر دیتے ہیں. آپ سینئر کو بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار تم تو پریشر ہینڈل کرنے کے قابل ہی نہیں ہو, تمہیں میں نے خواہ پروموٹ کر دیا. آپ جونیئر کو بتاتے ہیں, وہ لیگ بولنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں, وہ آپ کو اور پریشان کرتے ہیں. تو وہ چند باتیں ہوتی ہیں, چند سوچیں ہوتی ہیں, وہ میاں بیوی کے درمیان بھی بعض دفعہ ہو جاتی ہیں, وہ باپ بیٹے کے درمیان بھی ہو جاتی ہیں, وہ بزنس پارٹنرز کے درمیان بھی ہو جاتی ہیں. تو ان الجھنوں کو سلجھانے کے لیے آپ لائف کوچ کے پاس آتے ہیں. اس کی چونکہ ریڈنگ ہوتی ہے, ٹریننگ ہوتی ہے, ایکسپوئر ہوتا ہے, تو وہ آپ کو پھر اس طرح کے سوال پوچھتا ہے کہ جس سے آپ کو کلیئرٹی ہو جاتی ہے, آپ کا ویژن کلیئر ہو جاتا ہے, اور پھر آپ زندگی میں آگے بڑھنے لگتے ہیں اور سکسیس جو ہے وہ پھر آپ حاصل کرتے ہیں, اور جو آپ کے ڈیزائرڈ رزلٹس ہیں وہ آپ کو ملتے ہیں. چونکہ ٹائم نہیں ہوتا تو میں بعض دفعہ ایکسٹینڈ کر دیتا ہوں اسی ٹائم کو, کہ جو سیشن کے بعد اگر بندے کے پاس ٹائم اویلیبل ہو تو ٹیسٹیمونیل بھی ہم ریکارڈ کر لیتے ہیں, اور اسی ویڈیو میں ہم تھوڑا سا لوگوں کو بتا بھی دیتے ہیں کہ واٹ لائف کوچنگ از آل اباؤٹ, ہاؤ اٹ ورکس, کیا اس کے فائدے ہیں. تو اگر آپ اپنی زندگی میں کہیں پہ اسٹکڈ اپ ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی کہ میں آپ کی مدد کروں. اور میں ایک سرٹیفائڈ کوچ ہوں, پراپر ٹریننگ میں نے اس کی لی ہوئی ہے, اور 40,000 سے زیادہ لوگوں کو ایجوکیٹ کر چکا ہوں ڈفرینٹ فیلڈز میں, جس میں انٹرپرینورشپ بھی ہے, اسٹاک مارکیٹ بھی ہے, بزنس کنسلٹنسی بھی ہے, اور لائف کوچنگ تو ہے ہی. پھر لائف کوچنگ میں سکسیس کوچنگ آ جاتی ہے, 10x آ جاتا ہے کہ میں جی 10,000 روپے کما رہا ہوں, میں لاکھ روپے تک کیسے پہنچ سکتا ہوں, کیسے میں اپنی آمدن بڑھا سکتا ہوں. میرے پاس 1 گاڑیاں ہیں, میں 10 گاڑیاں کیسے خرید, میں 1 اوبر ہے میرے پاس, میں 10 اوبر پہ کیسے جا سکتا ہوں. میرے پاس 1 ریسٹورینٹ ہے, میں 4 کیسے کھول سکتا ہوں, 10 کیسے کھول سکتا ہوں. تو اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں, ان کو بیٹھ کر ایک نشست میں ہم ڈسکس کرتے ہیں, اور وہ پھر آپ کی آنے والی زندگی کے اندر ویلیو ایڈ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور طیب صاحب کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور ان کو کامیابی دے. بڑی اچھی بات ہے, یہ بچے ہمارے ملک سے باہر جا کر علم حاصل کر رہے ہیں, اور پاکستان کے لیے یقیناً یہ کچھ نہ کچھ کریں گے. تو بہت شکریہ جناب. انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.